अपन बहुत पीछे हैं। जो ढंग का काम जैन समाज ने अपनी खुद की स्कूल कॉलेज बना के किया, वैसा अपन नहीं कर पाए, या अभी तक उतना उस लेवल पे हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसा काम अलग अलग जगहों पे स्वामीनारायण गुरुकुल खोल के जो ढंग से सीबीएसई आईसीएसई स्कूल के साथ, स्टेट बोर्ड की स्कूल के साथ काम कर रहे हैं अन्य संप्रदाय के लोग, पता नहीं क्यों वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग की वो ढंग की व्यापक स्कूल्स आज भी देखने को नहीं मिलती हैं। मैंने तो नहीं सुनी, मेरी मूढ़ता होगी, मेरा अज्ञान होगा भले, पर उतनी नहीं है कि मेरे कानों तक पहुंचे कि हाँ वहां भी एक पुष्टि मार्ग की स्कूल है, यहां भी एक पुष्टि मार्ग की स्कूल है। अब जाके धीरे धीरे लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान संप्रदाय ने झेला कि दादाजी को पुष्टि मार्ग के बारे में सब पता है, हमारे बाल बोधनी के बच्चों को सब पता है, लेकिन माता पिता को कुछ नहीं पता है। एक पीढ़ी अज्ञानता में रह गई, और वो अज्ञानता भी कैसी रही, किसी को सर्वथा ज्ञान रहा, किसी को अल्प ज्ञान रहा, किसी को अन्यथा ज्ञान रहा, और उसके कारण पुष्टि मार्ग के प्रति जो श्रद्धा, पुष्टि मार्ग के प्रति जो अहोभाव, पुष्टि मार्ग के प्रति जो अपनत्व होना चाहिए, वो एक पूरी जनरेशन ने मिस किया है। यहां बाल बोधनी पाठशाला के द्वारा हम एक पूरे जनरेशन को पहले रिपेयर कर रहे हैं। वी आर रिपेयरिंग अ जनरेशन। क्यों? क्योंकि यहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो बच्चों के कारण आज नहीं तो कल, कभी ना कभी माता पिता को टेक्स्ट बुक्स खोल के हाथ तो फेरना ही पड़ेगा कि ये बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। और इसके माध्यम से जो इंफॉर्मेशन उन लोगों में जाएगी, वो थोड़ा कहीं ना कहीं एजुकेशन का रूप लेगी। जो एजुकेशन उनको मिलेगी वो उनमें इंटेलेक्ट का रूप लेगी। इंटेलेक्ट जो थोड़ा बहुत उनमें जागृत होगी, वो कभी ना कभी तो विजडम में परिणित होगी। इस विश्वास के साथ वल्लभ मिशन बाल बोधनी ये काम कर रही है कि हम पहले छोटा व्यक्ति, मतलब छोटा बच्चा, बच्चा से माता पिता, माता पिता से वो पुष्टि मार्गी परिवार, पुष्टि मार्ग से उसका कुटुंब, कुटुंब से समाज, और समाज से एक स्टेट एटलीस्ट यहां पे पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को जाने। और मैं आपको उसका सबसे बड़ा प्रमाण दूंगा कि बच्चों के पेरेंट्स को जो टास्क दिया गया था कि आप अपने अपने स्टेटस पे पहले पत्रिका रखो, फिर इनविटेशन रखो, फिर क्लिप बना के रखो, फिर छोटे छोटे बच्चों को कहा गया आप आमंत्रण दो। आपको क्या लगता है ये खाली माता पिता ने देखा? नहीं, माता पिता ने देखा, काका काकी ने देखा, मामा मामी ने देखा, फूफा फूफी ने देखा, नाना नानी ने देखा, पूरा पूरा कुटुंब इसमें जुड़ा, और सबको मालूम पड़ा अच्छा तुम लोग भागवत सप्ताह कर रहे हो। कौन कर रहे हैं? बाल बोधनी पाठशाला भागवत सप्ताह कर रही है। दिस इज नॉट गोविंद राय जी, दिस इज नॉट शास्त्री जी, सतीश कुमार जी, इनकी खुद की वर्ल्ड फेम है। हम लोग खुद इतने सालों से, आज दशाब्दी तो हम वापी में कर चुके हैं, हम 11-12वां साल हमारा चल रहा है। हम पाठशालाएं तो बहुत सालों से चला रहे हैं। यहां करीबन मैं 2001 से लगातार यहां पे आ रहा हूं, परंतु हम समाज को अब जाके कनेक्ट कर पाए हैं। हमारा वल्लभाचार्य मठ गए साल यहां स्थापित हुआ काचीगुड़ा में, एंड वल्लभाचार्य मठ की इंपॉर्टेंस यह है कि दिस इज द सेंटर फॉर ऑल द 4 पाठशालाज रनिंग इन दी भाग्यनगर, सौभाग्यनगर। ये हमारा सेंटर है, एक सेंटर के रूप में हम एकत्रित। इट इज नॉट द हेड ब्रांच, हेड ऑफिस नहीं है वो, इट इज अ सेंटर। सेंटर मतलब जहां आचार्यों से आप कनेक्ट कर सकें। मैं आपको पुनः एक बार याद दिलाना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सब जितने भी भाग्यनगर सौभाग्यनगर के वैष्णव हो, आप आचार्य बालकों के साथ कब रहे हो? गुरुजनों के साथ कब रहे हो? यहां 150 पौने 200 साल पुरानी हवेलियां भी विद्यमान है, पर आपका जीवन केवल अर्चक और पुजारियों के साथ निकला है, जिनको हम मुखिया भीतरिया कहते हैं। आपने जीवन भर यहां मुखिया भीतरिया देखे, और उन मुखिया भीतरिया क्योंकि आपके वेतन भोगता हुए, इसलिए उनके प्रति आपको वैसा मान और आदर नहीं है कि जैसा एक ब्राह्मण के प्रति आपको होना चाहिए। वो कभी ना कभी एक नौकर की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन आज हम वल्लभ कुल ये गौरव को आज भी मेंटेन करते हैं कि हमारे यहां वेतन भोगता या पारिश्रमिक लेते जो भी ब्राह्मण हैं, उनका ब्राह्मणत्व और उनका अलौकिक स्वरूप बना रहे, इसलिए हम उनको मुखिया जी, भीतरिया जी, दूधगरिया जी, बालभोगिया जी, फुलगरिया जी, सब में पीछे जी लगा के एक सम्मानवाचक शब्द के साथ उनसे बात करते हैं, ताकि हमारे दृष्टि में कभी उनका ब्राह्मणत्व गौण ना हो। हम लोग ये विवेक रखते हैं। ये ऐसा विवेक भी मैंने यहां किसी में नहीं देखा। ओ महाराज तमें आ ठाकुर जी नो करी लो, ओ महाराज तमें आ करी लो। अरे यहां मेरे को भी लोग आके ऐसे ही पूछते हैं, महाराज कंठी मड़से। अरे कंठी महाराज नहीं देगा तो कौन देगा? मड़से ना, क्यों नहीं मड़े? मैं जब यहां नया नया आया, मैं आपको मेरे हृदय की बातें क्या बताऊं, यहां लोगों को ब्रह्म संबंध लेना है ये बोलना नहीं आता था। लोग कहते थे बड़ी कंठी चाहिए, मैं कहता था 2 तोड़ के 1 करके बड़ी बना के पहन ले। मैं आपको एक हास्यास्पद किस्सा मेरे जीवन का सुनाना चाहता हूं। मुझे ऑनलाइन नहीं बोलना चाहिए, बहुत शर्म की बात है, लेकिन आपको पता चलेगा मैंने कैसे लोगों के साथ यहां डील किया है।
श्रीनाथ जी की हवेली 4 कमान में मेरे ब्रह्म संबंध का एक समय क्रम चल रहा था। अब अपने आप ही कैसा है, व्यक्ति स्नान करे, उसको चरणामृत लिवाते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती बंडी पहनाते हैं, उसको अंदर आता है, प्रसादी झारी जी का जल देते हैं, हाथ खासा कराते हैं, अंदर आया, उसको ब्रह्म संबंध के लिए हाथ में तुलसी दी, जैसे ही गद्य मंत्र पूरा हुआ खा गया, तुलसी जी खा गया, जो वापिस उसको मुझे देनी चाहिए और मैं समर्पित करूंगा, वो तुलसी खा गया। मैंने गद्य मंत्र पूरा करके पलट के हाथ में देखा, मैं तुलसी जी कहाँ है, तो कहता खाई क्यों हूं मैं, कि तेरा ब्रह्म संबंध नहीं आत्मा संबंध हो गया, अब तेरा खुद को तू पहचान ले कि तू कौन है। क्या करूं, मतलब आप देखो, आपको इस बात पे हंसी आ रही है, मेरी तो उस समय पहली बार ऐसी हालत हुई कि ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये मुझसे अपराध हुआ, इससे हुआ क्या अंततोगत्वा। आप देखो समाज अपना आज भी बहुत विचित्र स्थिति में है, और उसका कारण क्या है, केवल हमारी विद्या का अभाव। मैं कैसे गर्व करूं एक ऐसे समाज पे कि जो पुष्टिमार्गीय लेवल पे इलिटरेट या अनएजुकेटेड है। आप धार्मिक स्तर पे आपको कोई विषय का व्यवस्थित ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं हो, आप पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए नहीं हो, पुष्टि मार्ग आपसे जुड़ा हुआ है।